हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था कि बोन से बोन जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। लेकिन जब बोन से मसल्स जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। तो हमारे बॉडी में मसल जो है वो बॉडी को टाइट रखता है और बॉडी में मूवमेंट फैलाता है, और इसी मूवमेंट के वजह से ही हम लोग हम अपने हाथों को हिला सकते हैं, अपने पैरों को, घुटनों को मोड़ सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है वो डाइजेस्टिव कैनाल में पच रहा है, हमारे लंग्स में हवा जा रही है, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना चिबा रहे हैं और हमारा हार्ट बीट चल रहा है। तो ये मसल जो है वो बोन के साथ अटैच रहता है और इसे ही हम लोग टेंडन कहते हैं। और एक बात और याद रखिए कि हमारे बॉडी में टोटल कितने मसल्स होते हैं। हमारे बॉडी में टोटल मसल्स होते हैं 650, यानी बोन्स होते हैं 206 और मसल्स होते हैं 650 मसल्स। और ये सारे मसल जो है मूव करते रहते हैं और हम एक्सरसाइज करके, जिम में जा करके अपने मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग अपने मसल्स को बाइसेप, फॉरसेप, ये सब जो होता है ना, बाइसेप वगैरह, ये हाथों में, ये सब मसल जो देखते हो WWF में जो लोग गेम खेलते हैं उनके बॉडी के मसल्स कितने मजबूत रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी फूड खाते हैं और इस मसल जो है वो मजबूत रहेगा तो आपकी हड्डी अच्छे से मूव करेगी। और ये हड्डी जो है, हड्डी से हड्डी अटैच रहता है, उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। और हड्डी से मसल से अटैच रहता है तो उस बोन से बोन अटैच रहता है तो उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। और बोन से मसल से अटैच रहता है तो उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं जो कि हड्डी के साथ अटैच रहते हैं। आप लोग मीट खाते हो, देखते हो ना, हड्डी के ऊपर मसल्स, गोश्त रहता है, मसल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो मसल्स कितने तरह के होते हैं और मसल्स की वजह से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, ये भी जानिए। तो कितने तरह के मसल्स होते हैं? 3 तरह के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले कार्डियक मसल जान लीजिए। कार्डियक मसल जो होता है वो हमारे हार्ट के मसल्स, हार्ट का जो मसल्स बना रहता है, हार्ट जो हमारा बना रहता है वो कार्डियक मसल से बना रहता है। इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो हार्ट तो है वो इनवॉलेंट्री काम करता है, मतलब मेरा कोई उस पर लेना देना नहीं है, वो अपने मर्जी से धड़केगा, है ना। तो लेकिन उसके जो मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है, हम लोग उसके मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, है ना। दूसरा है मसल्स होता है जो हमारे कंट्रोल में रहता है, जैसे कि हमारे कंट्रोल में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। जो जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, पैर चला रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमारी मर्जी हम पैर से किक करें या नहीं करें, तो ये वॉलेंट्री मसल्स का काम है जो हमारे कंट्रोल में रहता है। और जो हमारे कंट्रोल में मसल्स जो नहीं रहता है उसे हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जैसे क्या हम लोग बोलते हैं अभी धड़कना रुक जाओ तो हार्ट बीट रुक जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं ना। अभी खाना स्टार्ट करो, डाइजेशन होना तो स्टार्ट होगा, और बोलेंगे अभी स्टार्ट मत करो तो अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री मसल्स, जो कंट्रोल में हमारे नहीं है वो इनवॉलेंट्री मसल्स। और हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है उसे हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के मसल्स होते हैं जो कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने मस्कुलर सिस्टम को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। देखिए ये मस्कुलर सिस्टम है ना। ये कितना इस आदमी का मसल्स कितने मजबूत है, पूरा नज़र आ रहा है ना। इसी तरह से हाथ को ऐसे करोगे, मोड़ोगे तो फिर क्या, बाइसेप, कितना आपके अंदर बॉडी में ताकत है, आपका मसल्स उतना ग्रो करेगा। मसल्स क्या करता है? हमारे बॉडी को, बोन को मूव कराता है पूरे बॉडी में। तो मसल्स क्या करता है? मूवमेंट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। व्हेन द नी बेंड्स, तो जब वो फैलता है तो फिर छोड़ता है। व्हेन द नी बेंड्स, जब आप घुटना को झुकाते हो तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो शॉर्टर हो जाता है और दूसरा रिलैक्स करता है। तो मतलब कि इनके रिलैक्स करने से और एक्सपेंशन करने से बोन्स जो है, मसल जब फैलेगा या सिकुड़ेगा तो उसी तरह से हमारे जो हड्डी है वो घूमती है। और अगर हमारा बहुत ज़बरदस्त मसल्स है तो हमारे देखने में हमारा बॉडी बहुत अच्छा लगता है देखने में। हम लोगों को मसल्स को गुड शेप देने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ठीक पॉस्चर से बैठना चाहिए। अगर हम लोग झुक के बैठेंगे तो पीछे में कुबड़ा निकल जाएगा, है ना, होता है पीछे में। इसलिए हम लोग को एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीना तान के खड़ा होना चाहिए, चलना चाहिए। हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है, हमें इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छे से हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी मजबूत
रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग होती है। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट ठीक से करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? मसल्स एंड मूवमेंट। कितने तरह के मसल्स होते हैं? 3 तरह के मसल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल। Involuntary muscle which is not under our control, voluntary which are in our control, है ना, हमारे बॉडी के सारे वर्क। कार्डियक मसल्स आर मेड अप ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट में प्रेजेंट रहता है। मसल्स कैसे वर्क करता है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से। जब मसल फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो उस तरह से बोन जो है वो उसी तरह से मूव करेगा। मसल्स का क्या काम करना है? मूवमेंट करना है बॉडी को। मसल्स को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं? बाय रेगुलर एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज करने से, अच्छे डाइट लेने से, जंक फूड नहीं खाने से हमारी हड्डी मजबूत होती है, हमें रेस्ट भी प्रॉपर करने से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का क्लास ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मेरे क्लास में प्रेजेंट रहिए हमेशा से। आपको हर डाउट्स क्लियर करूँगी मैं। तो मेरा नाम है शारमीन, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लेट अस सी इट अगेन। और हम लोग कल पढ़ाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूँगी। आप लोग कोई भी बुक लीजिए, स्केलेटन सिस्टम में यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत है या आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिए। ओके, टेक केयर।